दगड़ियों नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दगड़ियों मैं अभी एक साइड में गया हूं और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी साइड से ही। और यहां पर दिखाता हूं आपको, यहां पर बन रहा है पत्थर का मकान। और मकान कैसा बन रहा है, पूरी कटिंग चल रही है पत्थरों की और बढ़िया करके, मतलब इतनी अच्छी चिनाई यहाँ पर हुई है, आपको दिखाता हूँ। और पत्थर के मकान पहाड़ों में ना देखने में बड़े अच्छे लगते हैं और उन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज। तो यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे लोकल के ही हैं सारे मिस्त्री यहाँ पे। तो जुड़े रहें आप लोग, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और जो मित्र पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे मिलाता हूं आपको आज मैं यहाँ पे और दिखाता हूं कौन क्या काम कर रहा है, किस प्रकार पत्थर की कटिंग चल रही है और किस प्रकार यहाँ पे चिनाई चल रही है। तो दगड़िए ये देखो, तो यहाँ पे ये पत्थर का मकान बन रहा है। इसमें कुछ कुछ जो दीवारें हैं अंदर की वो ईंट की दी जाएंगी, ये देख सकते हैं सामने ईंट की है। बाकी बाहर का जो इसका पोर्शन है वो पूरा पत्थर का बनने वाला है और आधा लगभग बन भी गया है। और ये देखो आप, ये पत्थर की कटिंग देखिए आप, ये बेहतरीन कटिंग, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी ये कटिंग करी है इन्होंने। और एकदम जो इसकी चिनाई है वो भी देखिए आप, बिल्कुल ये एक सीध में है और इसके अंदर का गैप देखिए आप, बिल्कुल गैप नहीं है, थोड़ा बहुत है। और ये हमारे भाई साहब हैं, लल्दा है, हमारे लोकल के मिस्त्री हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये पूरी चिनाई का काम यहाँ पर लल्दा कर रहे हैं और लल्दा बाहर भी काम करके आते हैं। पहले तो ये खैर डेरे में काम करते थे लल्दा। और सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा सर। चलो बहुत बढ़िया। और अच्छी चिनाई कर रहे हो आप। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया चिनाई करी है आपने। और लल्ला ये बताओ, कितने साल हो गए लगभग आपको ये मिस्त्री का काम करते हुए? मेरे को हो गया 25 साल। 25 सालों से आप ये मिस्त्री का काम कर रहे हो जी। और साथ में दाजू भी हैं। दाजू क्या करनी, तुम्हें हलवरी करनी है? दाजू तुम्हें शुभ नाम की है? शंकर राम। कहाँ जोड़ा भैया तुम्हें? अच्छा चलो, तो लल्ला कस चल लो काम? ठीक चला है, समय कट रहा है। समय कट रहा है। और आपने तो बाहर भी बहुत काम किया है। हाँ। हैं आप डेयरी में भी काम करते थे जी। तो डेयरी में कहाँ काम कर रहा हो, तुम्हें बता लो जरा। हाँ, मैंने एक कोटा बाग में, यहाँ हल्द्वानी से आगे कोटा बाग पड़ता है। हाँ। रामनगर में किया। हाँ। और इधर एक चंपावत में किया। हाँ। आगे वहाँ सूफी ठांग में किया। हाँ। टनकपुर में किया। हाँ। मैं ज़्यादा बाहर ही करता हूँ। बाहर ही करते हो तो लगभग लोकल में मेरे ख्याल से ये पहला मकान है शायद आपका इस प्रकार का। जी जी है जी। अपने लोकल में? जी। चलो, तो दगड़ियों ये हमारे लोकल में ही है, हमारे गांव की बैक साइड में ही बन रहा है। लल्दा तो हमारे गांव के ही हैं। तो आप चिनाई देख सकते हैं, बहुत बढ़िया एकदम बारीक काम जिसको बोलते हैं दगड़ियों, वो काम यहाँ पे चल रहा है। साथ में क्लियरिटी के साथ क्वालिटी सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे हमारे मिस्त्री साहब। और भी यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं। दाजू तुम क्या करना, माटा वो तगारा काम, आप मसाला दे रहे हो, मतलब मिस्त्री साहब को हाथ नहीं रुकना चाहिए मिस्त्री का, है। चलो बहुत बढ़िया। तो दगड़ियों यहाँ पे ये मसाला बना है जो कि पत्थरों को जोड़ने का काम करेगा। दो पत्थरों के बीच में जो मसाला डलता है मिट्टी का, वो डल रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरी मिट्टी इसके बीच में जो गई है, ये मिट्टी लगा रखी है। और मिट्टी में वाइट देख सकते हैं आप, इसमें चूना भी मिक्स किया गया है। तो ये चूना और मिट्टी को मिलाकर, जैसे हम सीमेंट का गाढ़ा बनाते हैं, सीमेंट मिक्स करते हैं, बजरी रेता वगैरह, तो उसी प्रकार मिट्टी में यहाँ पर चूना मिलाया गया है। अच्छा दाजू, ये चूने के लिए मेरा रहो, तुम नहीं बताओ मैं। अच्छा, मजबूत रोल और किडनी लागोल कभी लगा रहो। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अच्छा लाल मिट्टी है इसमें भी, है। हाँ चलो, बाकी लल्दा बताएंगे हमारा ये चूना और ये मिट्टी मिक्स करने के क्या फ़ायदे हैं। लल्दा ये बताओ आप। इसमें ऐसा है जरा, जैसे पहले हमारे गांव में, हम पहाड़ में पहले वो मांस में छोटा गल लगने बने। होय और अमर मतलब अजर अमर उन्हें वो। हाँ। और आजकल अब ये लाल मार्ट छानबेर, ये में काव मार्ट छानबेर और चून मिला बेर, जरा ये उम्र लंबे से नहीं है। हाँ, थोड़ा मजबूत रूने भाई, सीमेंट काम करने भाई, कील लगने पर सीमेंट लगाओ तुम, इसमें आप एक कील नहीं घुसा सकते हैं अंदर। बहुत मजबूत, बहुत बेहतरीन बनने वाला है। बाकी आजकल हम उसी लिए लगा सकते नहीं कार का, लेकिन वो कार में तो पकड़ने वो तो मजबूती नहीं बने। हाँ, मजबूती नहीं हो में। हाँ, मजबूती के लिए मैं चुनने में रहो, पापा चिराओ पर लाल मार डालो, फिर छानी को। अच्छा, ये बात है, तैयार करी को। ऐसा है। तो दगड़ियों अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है, ये काम यहाँ पे एक रिजॉर्ट बन रहा है, होम स्टे बन रहा है। और ये तो आप लोग देख सकते हैं पूरी पत्थरों की दीवार है बाहर की। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से सामान लाया गया है। ये मिट्टी बहुत दूर की है और साथ में इसमें चूना मिलाया है। चूना इसलिए मिलाया है कि ये मजबूत रहे। हमारे जीवनदा, और जीवनदा की मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी मेरी फेसबुक यूट्यूब में। जीवनदा और जोगादा थे वो, हैं जीवनदा? तुम तली कटिंग करे ना, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो दगड़ी, तो इस पत्थर को ये हथौड़ी से पूरा तराश रहे हैं। इसकी कटिंग चल रही है पत्थर की। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है भैया एक पत्थर की दीवार देने में, पत्थर का मकान बनने में, वो यही जान सकते हैं मिस्त्री। और लगभग एक पत्थर को काटने में यहाँ पे इनको लग रहा है आधा घंटा।
आधा घंटा अगर छोटा पत्थर हुआ तो आधा घंटा, अगर बड़ा हुआ तो उसमें 1 घंटा भी लग जाता होगा। क्यों ये होंदा है ना, फुल ढूंढ भैया को तो होगा लग जाए टाइम। अब नान भैया तो आधो घंटे में कर लेने आला तुमने, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट जैसे भी हुआ है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। और जीवन दा ये बताओ लगभग कितने सालों से कर रहे हो आप ये काम? 20 साल अगर न्याल ने ये देखो। अच्छा ये बताओ हमार अपन लोकल में कोई नान तीन मतलब नान छाड़ वाला कोई ये काम करनी सब मिस्त्री गैल कोई नहीं करना ने तुमन तक छो मतलब ये जो काश्तकारी छो चिड़ाई वाल ढोंग वाल कटिंग वाल ये तुमन तक छो हगिल पर कोई नहीं सीखना ये काम का। तो देखो आजकल पहाड़ों में यही है, देखिए पत्थर के जो मकान बन रहे हैं धीरे धीरे फिर इनकी चौल और मतलब ज़्यादा हो गई है पहाड़ों में। पहले पहाड़ में हमारे पत्थर के मकान हुआ करते थे और आज फिर धीरे धीरे फिर वही प्रचलन फिर दोबारा शुरू हो गया। आप लोग देख रहे हैं पहाड़ों में भी जितने भी होम स्टे गेस्ट हाउस बन रहे हैं वो सब पत्थरों के बन रहे हैं। तो ईंट के बहुत कम बन रहे हैं गेस्ट हाउस होम स्टे जो बन रहे हैं, पत्थरों के ज़्यादा बन रहे हैं। तो धीरे धीरे आने वाले समय में हमारे पहाड़ों में इसके मिस्त्री मिलने बड़ी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आज पहाड़ों में आप कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है इस काम को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जोगादा हैं, जोगादा से भी मिलते हैं। जोगादा भी यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं पत्थर की। और जोगादा सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। ये देखो यहाँ पर इतने कटिंग कर दी इन्होंने पत्थर की। तो जोगादा एक दिन में कतु ठोंग काट देना हाँ हो? 10-15 ठोंग। अच्छा 10-15 रत्तब भी आओ तक ने। ये कटिंग तकड़ी ऐसे करनी पड़ती पत्थर की। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जो भी भाई बंधु लोकल में वीडियो देख रहे हैं, आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, अभी मशीनें भी हैं और मतलब अगर कोई करना चाहे इस काम को जो बता। अच्छा ये बताओ हमारे नान सड़न बड़ी को नान तीन में बहुत कम नहीं करना कोई काम का ने, बहुत कम करनी ने। तो होने वाले टाइम में हमारे ढोंगा मिस्त्री मिलना मुश्किल है पहाड़ों में, बहुत टफ हजाल में। तो देखो ये है लोकल काम और अपनी हाथ की कला है, अपनी हाथ की हस्तकला है, तो इसको सीखना चाहिए। जोगदा शिकण चाहिए शिकण चाहिए अपन लोकला काम पर अपन घर में भैर कराल नहीं भैया बढ़िया। तो बढ़िया है दगड़ियों, सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो बाहर घूम रहे हैं 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए, मैं तो कहता हूँ यार ये काम सीखो, बहुत अच्छा काम है अपना। हाँ थोड़ा मेहनत तो दगड़ियों लगती है लेकिन काम अच्छा है, अपने हाथ का काम है ये देखिए इतने यहाँ पे दीवार है देख सकते हैं, बहुत सुंदर इन्होंने कटिंग करी है और ये पूरी चिनाई करी है। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताएं। तो ये मेहनत लगती है पत्थरों के मकानों में और सालों साल लग जाते हैं दगड़ियों। 4 कमरे तैयार करने में, 4 क्या 2 कमरे तैयार करने में सालों साल लग जाता है। बहुत मेहनत है इन कामों में और पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो ये चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं ये पत्थर की दीवार, जो बाहर फ्रंट की रहेगी वो रहेगी पत्थर की दीवार, बाकी ये बन जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। तो कैसा लगा आज ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर इस प्रकार के पत्थरों के मकान अगर आप लोग चाहते हैं बनाना और इस प्रकार की कटिंग आप चाह रहे हैं कि ये फिनिशिंग आपको मिले, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करें तो हम कोई ना कोई आइडिया ज़रूर देंगे आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसे मिस्त्री मिले तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दाजू हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर कटिंग में, देखो आप सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो बाकी आज की वीडियो करते हैं ये पे एंड, तो फिर मिलते हैं। और बाकी लल्ला बहुत अच्छे मिस्त्री हैं हमारे, और आप लोग लोकल में चाहते हैं कि लल्ला के हाथों अपना काम करवाना चाहते तो संपर्क करें, हैं लल्ला? जी। और लल्ला हमारे बाहर नहीं जाएंगे डेरी में, उनको लोकल में अगर काम मिलेगा तो बाहर नहीं जाएंगे, अपने पास ही रहेंगे। लेकिन थोड़ा लल्ला दिहाड़ जाते से तो गड़ियो और मिस्त्री रनवे क्यों हो जाते नहीं भैया हैं ना आप यार, जो बंदा अच्छा काम करता है उसका मतलब थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। क्यों हो दाजू? हो दाजू सही बात में नहीं भाई, कारीगर को अगर आप बाहर वाले को आप अच्छा पैसा दे रहे हो तो अपने लोगों को दो। मैं तो ये कहता हूँ अब बाहर का क्या है ना, एक बिहारी आके हमारे यहाँ के जो लोकल मिस्त्री हैं उनसे ज़्यादा लेके जाता है वो, सही बात, उसकी 100-200 रुपये दिहाड़ी ज़्यादा है ना। और हमारे यहाँ पर लोकल में क्या होता है, लोग हंस हंस के उसे दे भी रहे हैं। क्यों? अपने लोकल के बंदे को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, लोकल के बंदे को आगे नहीं लेके जाना चाहते हैं दगड़ियों। तो मैं ये कहता हूँ लोकल के लोगों को अपना सपोर्ट करो और उन्हें 100 रुपये आप फालतू दो। उसे अगर 200 दे रहे हैं तो अपने लोकल के लोगों को 100 रुपये दे दो, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और आने वाले समय में आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं कि भाई ये काम तुमने किया तो ये गलत हुआ तो हुआ कैसे, इस प्रकार की आप बातें उनसे कर सकते हैं। बाहर का बंदा आएगा काम करके पैसे लेके निकल जाएगा। बाकी आपकी क्या विचारधारा है ज़रूर कमेंट करके बताएं और फिर मिलते हैं आगे अच्छे वीडियो अच्छे फसक लेके। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दगड़ियों।